हेलो मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण के कुछ विशेष विचारों के बारे में बताने वाला हूं, जिस जीवन को महानतम बनाते हैं। और अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आपका जीवन खराब हो जाएगा और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को भली भांति समझने के लिए और जीवन में कुछ नया सीखने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। तो आइए मित्रों, देर ना करते हुए यहीं से शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, जन्म से लेकर देहांत तक भगवान कृष्ण कि जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। दोस्तों, मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वे कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और शक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा सका है और सुना जा सकेगा। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। दोस्तों, गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हो जाएगा। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है नज़रिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले दिखता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। दोस्तों, कुछ बातें जो अगर व्यवहार में उतार ली जाए तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। नंबर 1, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही होता है। दोस्तों, कारागृह में जन्मे कृष्ण यानी जेल में पैदा हुए कृष्ण जी पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाए गए। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, अगर आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीते रहे। कृष्णा कहते हैं, परिस्थितियों के सामने भागे से कुछ नहीं होता है, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। नंबर 2 में बताया है दोस्तों, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। दोस्तों, कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। दोस्तों, अपने बच्चों को ऐसा खाना दें
जो उनके जिस्म को बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। दोस्तों नंबर 3 में बताया गया है पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। दोस्तों कृष्णा ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं में कृष्णा के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिलें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों और विशेष चीज़ बताई है नारी का सम्मान समाज के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया हुआ था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्णा आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्णा ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ विशेष ज्ञान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और साथ में घंटी का आइकन अवश्य ही प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और आसानी से आप तक पहुंच सकें। चलिए मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस। जय हिंद, जय भारत।